देखिए एनडीए सरकार का गठन हो गया। इस बार जो है भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार इस बार फिर से पुनः सत्ता पर काबिज हुई है। और आपको बता दें, सरकार के गठन के बाद शिक्षा मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद जो है मंत्रिमंडल का बंटवारा होने के बाद जो है छात्रों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर दी है। देखिए छात्र नेता सौरभ ने फिर से आवाज़ को उठाया है और सरकार को ये चेतावनी भी दी है कि हमारे जो पुराने मांगे हैं उनको जल्द से जल्द नई सरकार जो है वो पूरा करे, नहीं तो हम फिर से सड़कों पे उतरने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, एक बार आप सुने। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली, इसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस की बहाली, कंप्यूटर साइंस की बहाली आदि कई मुद्दों पर जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था उसके पहले इन जो लंबित मांग है उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हुए। और आपको बताते चले कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय सुनील कुमार जी, उम्मीद है कि कल जो है अपना जो पोर्टफोलियो है शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्री दोबारा वो शिक्षा मंत्री बने। पहली बार चुनाव जीत कर आए, उसमें भी शिक्षा मंत्री बने, फिर दोबारा विधानसभा चुनाव जीत कर आए, इस बार भी उनको शिक्षा विभाग मिला। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, उनको फूल बूके देकर स्वागत करेंगे और उनको याद दिलाएंगे अपना वादा, याद दिलाएंगे वो चीज़ें जो जिस बात को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन के दौरान उन्होंने सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास किया, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी मिलते हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी मिलते हो। 6500 पद की अधियाचना जो जारी हो चुकी है, उसका रोस्टर क्लियर हो चुका है। उस मामले में भी लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर अभी तक कोई विशेष पहल नहीं हुई है। इस सब मामलों पर जो अभ्यर्थी हैं लगातार शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे थे कि कब बहाली आएगी। एसटीटी 2025 को लेकर भी सवाल था, लगातार प्रोटेस्ट हुए। टीआरई 4 में 1,20,000 पद की बहाली को लेकर भी लगातार आंदोलन हुए, सड़कों पर कई बार अभ्यर्थी उतरे। किसी भी बात को अलग अलग तरीके से लटकाना और भटकाना, अगर किसी से सीखना है तो वो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से सीख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कैसे चीज़ों को भटकाया जाता है। कभी बोलते थे कि अभ्यर्थी कहीं के लिए हम फैसला लेते हैं, बीपीएससी को जो है सारी चीज़ें भेज दी गई है, आप लोग इंतजार करें, सरकार आप ही लोग के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी की योजना है कि लगातार छात्र अभ्यर्थियों की वैकेंसी निकाली जाए और बम्पर बहाली 2025 से 30 जो लगातार एनडीए की सरकार बनी दोबारा। और इस बार इस मामले में भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि बम्पर बहाली निकाली जाएगी। अखबारों में लगातार इश्तिहार छप रहे हैं। तो कल उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री कल अपने पदभार ग्रहण करेंगे। और लेकिन जो चीज़ जिस बात को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम प्रोटेस्ट हुआ था टीआरई 4 को लेकर, उसमें 1,20,000 पद की बहाली और एसटीईटी 2025 टीआरई 4 के पहले, तो आपको याद होगा कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी की मंजूरी तो मिल गई, पर टीआरई 4 में मात्र 27,000 पदों की बहाली की बात वो कर रहे थे। रोस्टर क्लियर नहीं हुआ था अभी तक उतने ही पद के, लेकिन अभ्यर्थियों का स्पष्ट डिमांड था कि जो सरकार ने वादा किया है 1,20,000 पद की बहाली। लाइब्रेरी साइंस के जो लंबित 17 वर्षों से बहाली नहीं हुई है और लगभग 6500 पद की बहाली की को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिली, परंतु अलग से भी उसके लिए एसटीईटी लेना है, अभी तक उस पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इन मांग के साथ साथ लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ कंप्यूटर साइंस की बहाली और टीआरई 4 में कितनी बहाली होगी, लंबित मांग है। और चुनाव के बाद लगातार सरकार ने कहा कि हम 1 लाख 1.5 लाख पद की बहाली, कभी 1 लाख कभी 1.5 लाख, कभी अखबारों में छपता है कि 77,000 पदों की बहाली होगी। तो सारे मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से अवगत कराया जाएगा, शिक्षा मंत्री को बताया जाएगा कि आपकी जो कार्यशैली रही है उस कार्यशैली को आप छोड़ दें। आप छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में कौन कौन से फैसले लेना चाहते हैं, दिशा निर्देश उसी प्रकार के दें। अभ्यर्थियों को लटकाने या भटकाने की जो पुरानी परंपरा है उससे आप बाज आएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तभी बिहार का विकास, शिक्षा विभाग का विकास, और जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार सड़क पर मजबूर होकर प्रोटेस्ट करते हैं उनको प्रोटेस्ट ना करना पड़े। टीआरई 4 में अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, इस कामों में तेजी लाए। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये सूचित करें कि जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर हो जाए, लेकिन 1 लाख से कम मंजूर नहीं। अंतिम प्रोटेस्ट में जो एसीएस शिक्षा विभाग डॉक्टर वी राजेंद्र ने कहा कि रोस्टर क्लियर होने दीजिए और उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास बहाली टीआरई 4 में होगी। तो टीआरई 4 में 1 लाख से कम मंजूर नहीं और शिक्षा विभाग
सारे लंबित जो बहालियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से लागू करे, बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। पुनः एनडीए की सरकार बनी है और शिक्षा विभाग पुनः सुनील कुमार को ही मिला है, तो सुनील कुमार जी से आग्रह और निवेदन है कि लाखों लाख अभ्यर्थियों की हित की रक्षा करते हुए आप बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, ताकि जो लंबित मांग है उस मांग को पूरा किया जा सके। कल के बाद अगर सरकार इस तरह की चीज़ें नहीं करती है, शिक्षा विभाग अपने कामों को नज़रअंदाज करती है, अभ्यर्थियों की हित की रक्षा नहीं करती है, तो फिर उसके बाद अभ्यर्थी मजबूर होकर, क्योंकि STET 2025 का रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आने हैं और उसके बाद विज्ञापन TRD4 का अगर नहीं आता है और STET LET जो है लाइफ साइंस की बहाली उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, तो मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़े। इसलिए ऐसा नौबत ना आए। छात्रों अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा मंत्री जी को सलाह दी जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है कि आप छात्र अभ्यर्थियों की हित की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों को आपने सुना। देखिए, छात्र नेता सीधा सीधा चुनौती सरकार को दे रहे हैं, नई सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और नीतीश कुमार के नए सरकार को जो है छात्रों कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर। सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।